अगर कभी पाकिस्तान ने F-35 भी ले ली अमेरिका से तो उसका भी यही मुआहिदा होगा कि जहां मर्जी चलाएं, आपकी मर्जी। नहीं मुनीज़े, ये अमेरिका ऐसी चीज़ें इस तरह देता नहीं है। ये देखिए, इजिप्ट को उसने F-16 दिए हुए हैं 200, हमारे पास 75 है सिर्फ। इजिप्ट का 200 F-16 है। जो रेंज इजराइल को दी है उसने, जो मिसाइल दिए हैं, वो जो मैं AMRAAM-D कह रहा था, उनको 150 किलोमीटर वाला दिया हुआ है, और इन 200 जहाज़ों पे 60-70 से ऊपर वाला कोई मिसाइल नहीं है। तो फिर अब अमेरिका F-35 सऊदी अरब को देने में इंटरेस्टेड क्यों है? मेरा ख्याल है जब अनफोल्ड होगा तो हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, और करना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट पे कर लीजिएगा। वो इसलिए कर लेंगे कि वो देगा नहीं वो सारा कुछ जो स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। अमेरिका रिस्ट्रिक्ट करके एक्सपोर्ट वर्जन से भी लोअर कैटेगरी देता है, ख़ास तौर पे अगर अरब मुल्कों का हो केस, और अरब मुल्कों का लाइकली इंगेजमेंट इजराइल के साथ होनी होती है। सारे मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं उनको वो मिसाइल नहीं दिए हुए जितने उसने इजराइल को दिए हुए हैं। सऊदी अरब के पास F-15 है, उसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और जबकि उसके जहाज़ों की 150-200 के करीब है। यानी उसने हमेशा इजराइल को एक्सपोर्ट वर्जन वाला फार्मूला नहीं लगाया या पाबंदी नहीं लगाई, इन मुल्कों पर लगाई है। 200 एयरक्राफ्ट F-16 क्या करेंगे अगर इजराइल से मुकाबला होता है और उधर से 150 किलोमीटर है, उनके पास 60-70 से ऊपर मिसाइल नहीं है। तो फिर हम किस लिए, हमारे साथ दिफाई मुआहिदा किस लिए किया है सऊदी अरब ने? इसीलिए तो किया है। नहीं, हमारा किसी और वजह से किया, वो मिसाइल की वजह से नहीं। आज आप बहुत सी बातें ना ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं। आप नहीं चाहते दुश्मन ममालिक को सारे राज एक ही पॉडकास्ट में पता चल जाए। मैं भी नहीं चाहता कि आप दोबारा ना बुलाएं। अच्छा, मैं चाहता हूँ बुलाती रहता कि एक दिन बताया तो आपने कहना बस ठीक है, आपने सब बता दिया, आप नहीं बुलाया। हुआ ये सऊदी अरब से क्या है, देखिए कतर पे हमला हुआ, कतर के पास क्या नहीं है। इंडिया का $85 बिलियन बजट है, हमारा $9 बिलियन है। आपको पता है कतर का कितना है? $130 बिलियन। और फिर भी उसको अमेरिका से मदद चाहिए कि वो उसका दिफा करे। मैंने आपसे कहा कि क्या चाहिए, बीच में मिसिंग क्या होता है? एक होती है आपकी सलाहियत, इरादी, बड़ी खुद मुख्तारी। आपने बड़ी अच्छी उर्दू बोल दी, मेरी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है। एक होता है ही काबिलियत, और एक होता है हौसला। काबिलियत और चीज़ होती है, हौसला और चीज़ होती है। वो तो फिर सऊदी अरब का भी 70 बिलियन के करीब बजट होगा जी, और फिर भी उसने दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के साथ किया है जिसका कितना गालिबन 10 बिलियन के करीब है। नहीं देखें, ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब का हुआ है ये बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में हुआ है। लोगों को एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो आपकी मेहरबानी से मैं चैनल्स के जरिए क्लियर करता हूँ। लोग ये समझते हैं कि खुदा ना खासा जिस दिन पाकिस्तान पे हमला हुआ तो उनके F-15 हवा में होंगे, आ रहे होंगे, 35 F-35 जब आ गया तो अगर उन पर हमला हुआ तो J-17 थंडर, J-10 रस्ते में होंगे। ऐसा नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, एटम बॉम्ब की भी बात है। एटम अपनी जगह, अच्छा। उसकी तो बात की तो वो अपनी जगह, आपका चैनल नहीं चलेगा, अपनी जगह, आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा इतना। आपने पीस टाइम में बिल्ड करनी होती है कैपेसिटी, अमन के ज़माने में करनी होती है। ये नहीं होता कि जिस जंग विसल बजेगी जंग की तो आप कहेंगे ले आओ जी J-10 ले आओ। सऊदी अरब के पास क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास क्या है? अनलिमिटेड रिजॉल्व, हौसला, ट्रेनिंग, पैशन। मैरी द टू, गेट द रिजल्ट। पीस टाइम में ये गलत परसेप्शन है कि हमें वो उस वक्त हम जाएंगे जब। सर हमने इन दोनों की शादी करवा दी थी और एक फौज भी बनाई थी राहील शरीफ साहब की क़यादत में। मैं तो चाहती हूँ कि मौका आए कि उसको इस्तेमाल किया जाए और उसकी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास हो, तो फिर हम देखें कि हम क्या वंडर्स कर सकते हैं। नहीं, अभी तक तो देखिए यही मुआहदा अगर काम कर जाए तो शायद और किसी फोर्स की ज़रूरत ना पड़े। और आपने जैसे मैंने कहा कि आपने बॉन्डेज दिखानी है, रिजल्ट दिखाना है, पीस टाइम में दिखाना है। मेरा जोर इस पे है। जंग के दिनों में आपका दुश्मन आपको टाइम नहीं देता। आप बताइए, चलें आखिरी बात इस सवाल के जवाब में। रात को 12:30 बजे जब आपके बॉर्डर पे 85 जहाज़ रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज, तकरीबन 350-400 मिसाइल लेके आ रहे थे हमलावर करने। उस वक्त आपने सऊदी अरब को कॉल करना था अगर हमारा मुआहदा हुआ होता। किसने करना था? हमने करना था खुद। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अभी भी हमने किया है, हालांकि हम पर दबाव था, जवाब नहीं दो तो, पर हमने देना था। तो हमने कोई OIC का इजलास नहीं बुलाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अगले यूनाइटेड नेशन से कंडेम नहीं कराया, हमने अमेरिका से वीटो नहीं कराया, हमने बुरा भला नहीं कहा, हमने डिप्लोमेटिक मूव नहीं की। पहले मारा, उसके बाद दुनिया से कहा हाँ जी क्या करना है। और अभी हम अफगानिस्तान के साथ भी इससे कोई मुख्तलिफ काम नहीं करेंगे। गाना में देखें आप क्या किया। हमने तो आपके साथ जाते जाते आकर बैठ गए कि हम पीस टॉक करेंगे। आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं मगर वो हम की बात नहीं चाहते। मगर अब हम क्या वाना का जवाब देने के बाद फिर सोचेंगे कि हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के साथ किया था। देखिए, मैं भारत से इसको इक्वेट नहीं करता। इधर जब भी होगा, जितना हुआ भी है वो अनविलिंगली हुआ है।
बाय चॉइस नहीं हुआ, एक्साइटमेंट नहीं हुआ। मुत्तकी की स्टेटमेंट्स तो बाय चॉइस और बाय विल थी ना। नहीं, उनको कर लेने दें, हमने अपना स्टैंड रखा ना। हम दूसरे को मुंह लाल देख के हम अपना मुंह लाल नहीं करते। हमारा अपना ग्रेस है, हमारे मुल्क की एक अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी एक नेशनल इंटरेस्ट है। हमारी नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हम टू फ्रंट नहीं लड़ते और लड़ना चाहते नहीं हैं। हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, हमने बिल्ड भी नहीं किया कभी। हमारी फोर्सेस बिल्ड नहीं है टू प्रॉन्ग लड़ने के लिए, डिज़ाइन वाइज। ये नहीं कि हौसले वाइज, दोनों का फ़र्क है। डिज़ाइन वाइज नहीं करते कि डिज़ाइन होता है ना कि हमारी ये फौज इधर है, इतने कोरें उधर लगेंगी, इतने फाइटर जहाज़ यहाँ है, इतने फाइटर जहाज़ उधर। नो, एम्प्लॉय होगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने जो किया है बाय अनविलिंगनेस किया है, बाय कंपल्शन किया है, नॉट थ्रू एक्साइटमेंट। और अगर हम मारेंगे भी खुदा ना खास्ता अगली दफ़ा, तो हम फिर सेलिब्रेट नहीं करेंगे इसको। हमारा ब्रदर मुल्क है, उनके इतने लोग हमारे मेहमान रहे हैं। और जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपके क्लियर किया था कि आप मुत्तकी साहब के बात मुझे याद आई, उन्होंने हिंदुस्तान में कहा कि पाकिस्तान हाल देख ले ब्रिटिश का, उनको शिकस्त दी हमने, रूस का और फिर अमेरिका का। तो मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी ने मिस कर दिया तो भाई, इन तीनों मुल्कों ने या तीनों एम्पायर्स ने आपके मुल्क पर कब्जा किया था, आपके रिसोर्सेज पर कब्जा किया था, आपकी जगह छीन ली थी। तो हमने तो आपको अपनी जगह दी थी, तो आपका ये हमारे साथ सलूक करे, तो हमारा तो डिज़ाइन ही कोई नहीं है। हम इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके कब्जा करने में। आप वो कब्जा करते थे तो उनको मगार इनके टेररिस्ट के जो अबॉर्ड्स हैं उनको टारगेट किया। हमने तो अपनी भी कोई जगह नहीं बनाई जिस तरह रूस और अमेरिका ने बनाई थी। खैर सर, क्योंकि वक्त कम है, मेरे पास 2-3 सवालात हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लद्दाख में क्या चल रहा है। चीन भारत के अंदर घुस रहा है, वो वापस जाने को, बैक ऑफ करने को तैयार नहीं है। तो इंडिया इस वक्त 2 फ्रंट्स पे हॉस्टिलिटी फेस कर रहा है, एक हमारे साथ पाकिस्तान वाले पे, एक लद्दाख पे, और दूसरा हम गवादर पर भी अपना नोटम जारी कर चुके हैं और वहाँ पर भी हमारी मशकें जारी हैं। तो भारत को ज़्यादा परेशानी में मुब्तला तो नहीं हो गया? लद्दाख का सवाल आते ही आपको एक, फिर मैं बड़ा हिस्ट्री का शौकीन हूँ, तो मैं हिस्ट्री से जल्दी हम समझ भी लेते हैं, रिलेट कर पाते हैं। 1962 1962 इन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ कन्फ्रंटेशन की थी, और 1962 में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उनके, जो फाउंडिंग मेंबर थे इंडिया के। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। अब आप सोचिए उनका ऑर्डर क्या था। इसी लद्दाख, यही बेस था जिस पर जब चाइना से जंग हुई तो उन्होंने फॉर्मल ऑर्डर्स जारी किए थे टू इंडियन एयरफोर्स कि इंडियन एयरफोर्स ऑफेंस लॉन्च नहीं करेगी चाइना का, वहाँ से लद्दाख से नॉर्थ में जहाज़ नहीं डिप्लॉय करेगी। हालांकि उस वक्त ब्रिटिश जहाज़ थे, इनके पास बड़े अच्छे जहाज़ थे, स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ थे, वो लंबी स्टोरेज। 2 चीज़ें करेगी सिर्फ इंडियन एयरफोर्स, एक मेडिकल इवैक्यूएशन और एक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का काम करेगी। लद्दाख बेस यूज़ होगा, कोई ऑफेंस नहीं लॉन्च होगा। अगर वो हाल उस वक्त था इनका, तो माइंडसेट आज भी वही है। तो ये ऑफेंस कोई चाइना के साथ बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्टेज पर करेंगे, वरना तो मोदी साहब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एज ए एनालिस्ट मैं अर्ज कर सकता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि उधर कुछ ऑफेंस लॉन्च करने की पोजीशन में है, क्योंकि चाइना कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है मिलिटरीली, और ख़ासतौर पर एयरफोर्स, कोई कंपेरिजन कोई नहीं। इस बारे में क्या ख्याल है कि इंडिया ने INS विक्रांत को अरेबियन सी में रवां कर दिया और उसके ऊपर तैयारे मौजूद हैं। पाकिस्तान की PAF की क्या तैयारी है INS विक्रांत को काउंटर करने के लिए? अब मैं लाइटर जवाब ही देना शुरू कर दूं, क्योंकि इतने दफ़ा मैंने सीरियस दिया कि वो लोग समझेंगे कि ये ऐसे ही करता रहता है। विद ड्यू अपॉलॉजी, मेरा ख्याल है कि वीडियो गेम बना लें विक्रांत की वो, और वीडियो गेम में ले आया करें, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैंने 30-40 साल से नहीं देखा विक्रांत को निकलते हुए, नेवर। हम पीस टाइम जब प्रैक्टिस करते हैं, हम जब वॉर गेमिंग अपनी करते हैं, हम उसमें विक्रांत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये रिजॉल्व, और रियल टाइम भी यही था बाय द वे। ये जो विक्रांत इस दफ़ा इन्होंने लाने की कोशिश की, क्यों नहीं लाए? ये चंद किलोमीटर लाए और फिर वापस लेके चले गए। पाकिस्तान की बहरिया ने रिजॉल्व था उनका कि हम टारगेट करेंगे, उसके पास उनकी सलाहियत है। पाक फ़िज़ाइया का एक डेडिकेटेड फ्लीट था जिसने टारगेट करना था। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि एंटी विक्रांत हमारा मिशन तैयार थे, और वो अपना INS विक्रांत लाकर यू टर्न लेकर वापस चले गए। वो यू टर्न इसीलिए ले लिया था कि सर्वाइवल इसमें था, और अगर विक्रांत डूब जाता तो उनका बहुत बड़ा माइट और गरूर डूब जाता, समंदर की तह में चला जाता, कि उन्होंने सोचा कि ये प्राइस कहीं ज़्यादा है। तो इस विक्रांत का मुझे आज तक ना वो समझा पाए कि क्यों लिया था। ये विक्रांत लेना इनको चाहिए था अगर इन्होंने अफ्रीका में जाके जंग लड़नी थी, या कहीं जाके ताइवान के साथ लड़नी थी। हमारे बॉर्डर मिलते हैं, हमारे जहाज़ एक दूसरे तक पहुँच जाते हैं, हमारे सरफेस मिसाइल पहुँच जाते हैं।